संगीनों की साजिश, अदालती कत्ल, हुकूमतों की बेदखली, वज़ीर आज़म की जिलावतनी, डीलों के किस्से और मुद्दत मुलाजमत में तोसी, कमोबेश तमाम सियासी अदवार ऐसे कई सानेहात से गुजरे हैं जहां किरदार भी अयां थे और वाकयात भी। मगर अलमिया यह है कि कुरान पे रखे गए हाथ, कलमा पढ़कर अपनी पाक दामनी का सबूत और वालदैन के सर की कस्में इंसानियात का हासिल वसूल हैं। ना इंसानियात की खोज लगाई गई, ना जिस पर इल्जाम लगा कभी भी कैफरे किरदार तक पहुंचा। गुज़िश्ता रोज सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने एक बड़ा इंकशाफ किया। जनरल रहीमुद्दीन के पोते की शादी थी जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तशरीफ लाए। बकौल शामी साहब हम एक साथ बैठ गए, गुफ्तगू का आगाज हुआ और उन्होंने उनके दौरे इक़्तिदार और दौरे जवाल के बारे में मुख्तलिफ बातें छापने वाले अखबार नवीसों की शिकायतें की। मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा ने 3 ऐसी बातें कहीं कि जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। कुरान पाक उनकी जेब में था। मुजीबुर रहमान शामी ने बताया कि जनरल बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकालकर उस पर कसम खाई और कहा कि अगर मैं गलत बयानी करूं तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। फिर अपनी वालदा की कब्र की कसम भी खाई और कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने उन्हें नहीं भिजवाया और मैं खुद को इस बात से बरीउल ज़िम्मा रखता हूं। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि यह इल्जाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की और पीटीआई हुकूमत को गिराया। इस बात की भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूं। अमेरिका के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई गई। जनरल बाजवा ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन की भी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना ही इसका किसी से कोई तकाजा किया था। इसके लिए कोई कोशिश भी नहीं की और ना ही किसी को मजबूर किया। यह बिल्कुल झूठा बहतान है। ताजुब ये नहीं नाजरीन कि जनरल साहब ने इतनी बड़ी कस्में खाकर अपने से जुड़े तमाम गैर सियासी मामलात को यकसर मुस्तरद कर दिया। ताजुब यह है कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के 6 साला दौर में ऐसे कई मोड़ हैं जिन्हें झुटलाना बहुत मुश्किल है। इन वाकयात से किरदार माइनस करना और भी कठिन। ये मामला एक तरफ कि जनरल मुशर्रफ के मामले पर जनरल कमर बाजवा ने आईन और कानून का रास्ता अपनाने की बजाय इदारे की सोच को अपनाया। मगर तारीख के धराए पर खड़े अफवाज पाकिस्तान के एक ऐसे साबिक सरबरा अपनी पाक दामनी का सबूत दे रहे हैं कि जिन पर माजी के 2 साबिक वज़ीर आज़म बराबर अपने रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर अपनी हुकूमत को रुखसत करने और इमरान खान की हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए जोड़ तोड़ करने के खुले इल्जाम आयद किए। उन्होंने बराह रास्त नाम लेकर जनरल बाजवा को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को रुखसत करवाया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। गुज़िश्ता दौर में मियां साहब पैनामा केस से निमट रहे थे। अचानक उन्हें मेडिकल लीव पर लंदन भेज दिया गया। जेल काट रहे थे। इधर मियां साहब के प्लेटलेट्स कम हुए और उधर मियां साहब के खिलाफ अदालती हाथों में जेर समात आने वाले मुकदमे भी खामोश हो गए। हमारे ही प्रोग्राम में उस वक्त के हुकूमती नुमाइंदे शहबाज गिल भी मौजूद थे, एजाज शाह साहब भी मौजूद थे। उनका कहना था मियां साहब के रिपोर्ट्स मैनेज करवाई गई। वो बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हैं, ऐसी कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं। तो बाहर क्यों भेजा है? उस टाइम उनकी रिपोर्ट्स ऐसे मैनेज करवाई गई। मैं तो समझता हूं कि उनकी रिपोर्ट्स मैनेज कराई गई। बट डू यू थिंक समथिंग हैपेंड? डेफिनेटली there was a disparity between the reports and the behavior. इससे ज्यादा मैं भी क्या कह सकता हूं। मियां साहब की अपनी जमात में मौजूद सीनियर रहनुमाओं ने भी एतराफ किया, यानी कि जिसको भेजा है उनकी अपनी जमात भी एतराफ करती रही कि मियां साहब को लंदन तहरीक इंसाफ ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था। आसिफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना। कन्विक्शन कौन सा कॉन्विक्ट पहले इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। चल नहीं, थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही गया। मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। ट्रीटमेंट तो हुई। ये भी 6 साला दौर का करिश्मा ही समझ लीजिए कि मुल्क की पहली कामयाब अदम एतमाद की तहरीक के पीछे 2 किस्म के वर्जन्स या अहवाल बताए जाते हैं। पहला वो वर्जन है जो इत्तेहादी हैं, कोएलिशन पार्टनर्स थे, वो कहते हैं हमने पूछा जरूर क्या करना है।
हमारे फैसलों में हमें आज़ाद छोड़ दिया गया, सो हमने इमरान खान की हुकूमत छोड़ दी। और दूसरा वर्जन वो है कि जहां मूनस इलाही के बकौल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी जमात को मशवरा दिया कि वो 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली कशमकश में तहरीक इंसाफ की हमायत करें, जो अप्रैल में इमरान खान को अदम एतमाद के वोट के जरिए वजीर आजम के ओहदे से हटाए जाने के बाद खत्म हुई थी। हमारी ही प्रोग्राम में मूनस इलाही ने क्या इंकशाफ किया, काफ लीग की तहरीक इंसाफ में शमूलियत, रहना, वोट इन फेवर ऑफ इमरान खान देना, मुलायजा कीजिए। अगर वो बंदा बुरा होता ना तो वो कभी भी मुझे ये ना कहता कि आप इमरान खान के साथ जाएं। उन्होंने आपको जनरल बाजवा ने कहा इमरान खान के साथ जिस टाइम फैसला हो रहा था ना, डिसीजन होनी थी कि जी हमने उधर जाना है या इधर जाना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, ये दोनों पार्टियां तैयार थी। ठीक है, पीटीआई से भी ऑफर आ गई थी और इधर से भी मियां साहबान से भी ऑफर आ गई थी, पीडीएम से। तब यही उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इधर जाएं। सो किरदार इस तरह का था, कुछ को आज़ाद छोड़ दिया गया अपने फैसलों में, कुछ को रास्ता दिखाया गया। लेकिन फौज के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हमारे सियासतदान बहुत क्लैरिटी रखते हैं, दो टोक इतराफ करते रहे हैं कि तोसी दी नहीं जाती, मांगी जाती है और ली जाती है। सर, आपकी हुकूमत ने जब जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी थी तो मियां नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड आके उन्होंने कहा था गलत किया है। आज आप उस पोजीशन में हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए, ये सबसे पहले तो जनरल राहिल शरीफ पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अभी कह दूं। अब सर, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ ये फैसला वो एक्सटेंशन का लेने का फैसला वो करेंगे। अगर ऑफर की जाएगी तो लेंगे ना, या आपके दौर में मांगी गई थी तो आपने दे दी? हमसे मांगी गई थी और हमने दी थी। फर्क ये जरूर है कि इस बार अगर मांगी गई, क्योंकि जनरल बाजवा इसे कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर मांगी गई तो मियां साहब ने स्टैंड जरूर लिया, नहीं दी, लेकिन मांगी नहीं। बाजवा साहब कहते हैं अहम मामला है, जनरल बाजवा की तौसी से मुतल्लिक तरदीद कर रहे हैं कि मांगी नहीं। नाज़रीन, 27 मार्च 2023 में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने एक बयान में यह दावा किया कि नवंबर 2022 में उस वक्त के आर्मी चीफ अपनी रिटायरमेंट से कबल मुद्दत मुलाजमत में दोबारा तौसी के ख्वाहिशमंद थे। उनकी इस ख्वाहिश पर मियां नवाज शरीफ को पैगाम भी भिजवाया गया, ताहम नवाज शरीफ साहब ने उन्हें तौसी देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर जनरल बाजवा की तौसी से मुतल्लिक किस शदीद एस्पिरेशन और डिजायर का हवाला देते हैं और आज ही दे रहे थे, मुलायजा कीजिए। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये बताया कि जी जब हमें पता चला कि नून लीग ने उनको एक्सटेंशन की कमिटमेंट की है तो हमने कहा हम भी आपको दे देंगे। बोथ थिंग्स वर ट्रू, बोथ द पार्टीज हैड कमिटेड कि हम आपको दे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पीएमएलएन जब आ गई हुकूमत में तो वेवर करना शुरू हो गया कि जी ये तो सही नहीं होगा। बट टिल द एंड, टिल द वेरी एंड, नवंबर ऑफ 2022 ही वाज ट्राइंग हिज वेरी बेस्ट टू सीक एक्सटेंशन। क्या पीएमएलएन की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल जो दिया था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि आपको दे देंगे एक्सटेंशन? मेरा ख्याल है उनके अलावा तो कोई दे भी नहीं सकता था। तीसरा, जनरल बाजवा के 6 साल दौर का एक और सियासी सानहा इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद था, जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान आज कुछ यूं तशरीह इंकशाफ करते हैं। वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टियां। और उनका नाम मत ले आओ। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अमीर साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। वेल, हमारी सियासत से जुड़े ये मामलात हैं, अहम मामलात हैं, जहां फकत कदम उठाने से ही पर जलते हैं। सो या तो बाजवा साहब दुरुस्त हैं या फिर तारीख के औराक लगू बक रहे हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स, हर एक का अपना अपना सच है इस मुल्क में। और अगर जैसे द फर्स्ट कैजुअल्टी इन वॉर इज द ट्रूथ, इट फील्स के हमारे यहाँ द बिगेस्ट कैजुअल्टी इज इन फैक्ट द ट्रूथ। लेकिन जब तक हम अफ्रीका की इन्फेमस टूटू लेड कमीशन के तर्ज के ऊपर नहीं काम करेंगे, पहल नहीं करेंगे, इस मुल्क में हर एक का अपना अपना सच ही रहेगा और माजी हमारे हाल को डिक्टेट करता रहेगा जिस तरह आज कर रहा है।